हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है C6H32O2 एंड C12H22O11 आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली प्रोटीन एंड स्टार्च, लिपिड एंड प्रोटीन, सेलुलोज एंड पेक्टिन एंड फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट। हमें बताना है कि यहाँ पे जो दो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दिए गए हैं ये क्या है रिस्पेक्टिवली। सबसे यहाँ पे पहले की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। की कॉन्सेप्ट क्या यूज़ होगा यहाँ पे? की कॉन्सेप्ट यूज़ होगा बायोमॉलिक्यूल्स का। हम यहाँ पे बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी कर रहे हैं। बायोमॉलिक्यूल्स सबसे पहले की बात करते हैं। सबसे पहला क्या है? C16H32 एंड O2। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इस चीज़ को देखा ना, ये O2, तो O2 जो होता है सबसे ज़्यादा किस में यूज़ होता है? COOH में यूज़ होता है। एंड COOH कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है फैटी एसिड के अंदर। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है मॉलिक्यूल, इसको बोला जाता है पैल्मिटिक एसिड। पैल्मिटिक एसिड या हेक्साडिकेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसको, हेक्साडिकेनोइक एसिड। हेक्साडिकेनोइक एसिड या पैल्मिटिक एसिड जो है ये एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में FA भी बोलते हैं। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ये। सैचुरेटेड फैटी एसिड होने की वजह से इसमें केवल सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं एंड इस वजह से सॉलिड रहता है एट रूम टेम्परेचर। सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर एंड इसीलिए इसको कॉस्मेटिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज़ होता है पैल्मिटिक एसिड का। सोप्स बनाए जाते हैं इससे, बहुत सारे और भी चीज़ें बनाई जाती है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है C16H32O2 ये तो हो जाएगा फैटी एसिड एंड किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी C12H22 एंड O11। सेकेंड C12H22 एंड O11, तो ये किससे रिजेंबल कर रहा है? ये मुझे लगता है CnH ट्वाइस ऑफ N एंड ON इस मॉलिक्यूल से रिजेंबल कर रहा है एंड ये शुगर्स का जो फॉर्मूला होता है उससे रिजेंबल करता है। अगर ये शुगर का फॉर्मूला होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए था मेन? अभी इसमें कुछ एलिमेंट्स जो है वो बाकी है, तो C12H24 एंड O12 ये फॉर्मूला होना चाहिए था इसका। बट इसमें से क्या गायब है? इसमें से H2O गायब है एंड ये H2O कहाँ चला गया? तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो C12H22O11 है ये है एक सुक्रोज का मॉलिक्यूल। सुक्रोज का मॉलिक्यूल है, इस वजह से क्या हो गया? ये कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब सुक्रोज का मॉलिक्यूल है तो इसमें से H2O कहाँ चला गया? वो इसलिए क्योंकि सुक्रोज जो है वो एक डाइसैकेराइड होता है। डाइसैकेराइड का मतलब क्या होता है कि ये दो शुगर से बना हुआ होता है। ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से बना हुआ होता है। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में बन रहे होते हैं तो इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बनने के टाइम पर वाटर जो है वो एग्जिट कर जाता है, वाटर बाहर निकल जाता है। जब वाटर बाहर निकल जाता है तभी सुक्रोज बनता है एंड इसलिए इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो कम होता है। तो ये जो हो जाएगा सेकेंड वाला जो है यहाँ पे ये सुक्रोज है, ये सेकेंड वाला सुक्रोज है, इसलिए कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑप्शन 4 फैटी एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट रिस्पेक्टिवली विल बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।